नमस्ते भारत। अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं हिंदुस्तान की दोनों राजधानियों के बारे में बात करूंगी। एक भारतवर्ष की राजधानी यानी दिल्ली की बात करूंगी और दूसरी भारतवर्ष की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करूंगी। किस प्रकार से मुंबई और दिल्ली के अंदर ये ठगाठगी का खेल चल रहा है, किस प्रकार से बड़ी गलत चीज़ें मुंबई में हो रही हैं और किन लोगों के द्वारा हो रही हैं, उसके बारे में बात करूंगी। मुंबई के अंदर मैं बात करूंगी परमवीर सिंह की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, जिया खान के बारे में बात करूंगी और दिल्ली के अंदर तो सबसे बड़े हमारे जो दिल्ली के फ्री बांटने वाले मुख्यमंत्री हैं, जो दिल्ली को ठग रहे हैं, लगातार ठग रहे हैं लोग, दिल्ली के लोगों के जो इमोशंस हैं, जो उनका विश्वास है, उसको पूरी तरीके से ठग रहे हैं, उसके बारे में बात करूंगी। निवेदन वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत मज़ेदार होने वाला है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ कर लीजिए। तो अब सबसे पहले बात की जाए कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये ठग्गू के लड्डू आते हैं यूपी में, लेकिन उससे ज़्यादा जो बड़े ठग हैं उनको दूसरी बार सेकंड टर्म देके दिल्ली वालों ने अपना मुख्यमंत्री बना लिया है। आज दिल्ली के अंदर एक ऐसा दृश्य था जिसे देख करके आप लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे। दिल्ली में IIT एक फ्लाईओवर है, उसके ऊपर ये देखिए, एक सेकंड में आप लोगों को दिखाती हूँ, 2 मिनट रुकिए, मैं दिखाऊंगी और आप लोग देख करके आई एम क्वाइट श्योर कि दंग रह जाएंगे। ये आप ध्यान से देखिए। जी हाँ, ये IIT फ्लाईओवर है दिल्ली का और उसके ऊपर इस तरीके से जो मेन सड़क है वो धंस गई है, गड्ढा हो गया है। ये किसी नाले के ऊपर सड़क बनाई गई है और PWD डिपार्टमेंट जो है दिल्ली का, उसने ये सड़क बनाई है। आप देख रहे हैं कितनी बुरी हालत है। मतलब ये पैसा सारे का सारा दिल्ली का जनता का जाता है अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे को चमकाने में और दिल्ली की जनता को इस तरीके से मौत के कुएं में धकेला जाता है। मौत के सौदागर बने हुए हैं, मौत का कुआं बना दिया गया है सड़क के अंदर। आओ इसमें गिर के डूब के मर जाओ। यानी कि पूरा दिल्ली का तमाशा और गोरखधंधा बना के रखा हुआ है। और इसीलिए मैं लगातार बोलती हूँ कि जब भी अपनी सरकार चुने, जब भी अपने लिए कोई मुख्यमंत्री चुने, प्रधानमंत्री चुने, तो कृपया सोच समझ करके चुना करिए भाई। ऐसा ना करें जिससे बाद में आप लोगों को ही मुसीबत खड़ी हो, आप लोगों की ही परेशानी हो। ये जो है ना, फ्री की गिफ्ट दी है अरविंद केजरीवाल ने PWD के माध्यम से दिल्ली वालों को। दिल्ली की सरकार का जो मतलब भ्रष्टाचार का, कपट का जो उत्पाद है, ये मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है और ये मुफ्त का निमंत्रण है PWD डिपार्टमेंट से मृत्यु के लिए। तो ये एक ऐसा मंजर आज देखने को मिला जिसके बारे में मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए। अब मैं दूसरी बात करूंगी परमवीर सिंह की। वो परमवीर सिंह जिन्होंने 100 करोड़ के घोटाले का एक पत्र अनिल देशमुख के खिलाफ, यानी कि अपने ही गृह मंत्री के खिलाफ फोड़ दिया था जब उनको CP के पद से हटा गया। लेकिन अब परमवीर सिंह के सितारे पूरी तरीके से गर्दिश में हैं। वो परमवीर सिंह जो एक से बढ़ के एक FIR और झूठे आरोप लोगों पर लगाया करते थे जब मुंबई के CP होते थे, और इतना अहंकार था कि भाई मुझे तो कोई टच ही नहीं कर सकता, मैं तो जिसकी मर्जी आए उसकी छुट्टी कर दूं, जिसकी मर्जी आए उसकी बैंड बजा दूं। आज उसी परमवीर सिंह के ऊपर, उसी मुंबई के अंदर जिसके वो हेड हुआ करते थे, बॉस हुआ करते थे, लोगों की, पुलिस वालों की उनके सामने मुंह नहीं खुला करता था, आंखें ऊपर करके बात नहीं किया करते थे, सारे लोग डरते और घबराते थे। आफ्टर ऑल CP थे मुंबई के। अब उनके ऊपर चौथी बार मुंबई के अंदर FIR हो गई है और इस बार फिर से एक्सटॉर्शन के मामले में FIR की है। एक क्रिकेट बुकी है सोनू जालान और एक बिजनेसमैन है केतन तन्ना, इन दोनों ने मिलकर के परमवीर सिंह पर FIR कर दी है। और उन्होंने धाराएं, आप सुनोगे ना तो हंस हंस के पागल हो जाओगे। मतलब CP ने जितनी धाराएं सब पे नहीं लगाई होंगी ना, जितनी उन्होंने अर्नब गोस्वामी जी पे नहीं लगाई होंगी, उतनी तो इतने समय से लगातार उन पे लग रही हैं। मैं फटाफट धाराएं आप लोगों को बता देती हूँ। IPC की सेक्शन 384, 386 लगाया है, फिर 387 भी लगा दिया है, 389 भी लगा दिया है, 392, 324 लगा दिया है, 304 लगा दिया है, 506 लगा दिया है, 166 लगा दिया है, 109 लगा दिया है, 120 लगा दिया है। यानी कि सारे के सारे क्रिमिनल कंस्पिरेसी से लेके आर्म्स एक्ट, एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग प्रेशर और डेथ थ्रेट, रॉबरी, मतलब हर चीज़
क्रिमिनल इंटिमिडेशन, सारा जो आप सोच सकते हो वो सारी धाराएं ठोक दी हैं भैया पूर्व जो सीपी हैं उनके ऊपर। कहाँ किसके द्वारा? मुंबई की पुलिस के द्वारा और महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। मतलब भयंकर खेल चल रहा है ये। अभी तू डंडा मैं त्रिशूल हो रखा है। परमवीर सिंह पीछे पड़े हुए हैं गृह मंत्री के, और गृह मंत्री पीछे पड़े हुए हैं सरकार के माध्यम से परमवीर सिंह के, और उनके ऊपर चौथी एफआईआर हो गई है। और आप लोग जानते ही हैं कि अभी भी वो भैया वहीं के आईपीएस कैडर के बड़े सीनियर टॉप कॉप हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं। तो बहुत बुरी हालत हो रखी है इनकी तो, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें से कौन बचेगा कौन जाएगा। आप लोगों को मैंने बताया था कि किस प्रकार से ईडी ने सम्मन फ्रेश जारी कर दिया है अनिल देशमुख और उनके बेटे को 2 तारीख को, यानी कि परसों ईडी के समक्ष उनको भी अपने आप को पेश करना पड़ेगा। और अब मैं बात करूंगी एक ऐसे केस की जो पिछले 8 साल से एक माँ लगातार लड़ रही थी अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए। वो बेटी जिसका सुसाइड के नाम पर मुंबई के में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हत्या हुई, और वो माँ लगातार रो रही थी। जिया खान और राबिया जी की मैं बात कर रही हूँ। जिया की जो डेथ हुई उसका वो केस लगातार लड़े रही हैं। मैंने कई बार उनको पैनल पर, जब मैं उनके साथ एज अ को पैनलिस्ट बैठी हुई थी, टूटते हुए और रोते हुए देखा, और दिल उस वक्त आपका फट जाता है, कलेजा मुंह में आ जाता है जब आप एक माँ को ऐसे रोते हुए देखते हो। 8 साल से दर दर वो भटक रही हैं, और फाइनली एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और एक राहत राबिया जी को मिली है इस केस के मामले में। सेशंस कोर्ट जो इतने सालों से इस केस को सुन रहा था, उसने फाइनली ये निर्णय दिया, ये जजमेंट दिया कि स्पेशल सीबीआई के कोर्ट को जिया खान का जो मर्डर केस है या जो रहस्यमयी मृत्यु का केस है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सूरज पंचोली के ऊपर बेसिकली एलिगेशंस मतलब लगाए गए हैं और उनकी माताजी को उन पर शक है, तो ये केस उनके ऊपर चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी राहत और बहुत बड़ी न्यूज़ उस माँ के लिए है जो अपनी बेटी को न्याय दिलाने की कोशिश कर रही है। एंड मैं जानती हूँ कि जितने भी एसएसआरियंस हैं वो भी लगातार इस मामले में बात करते आए हैं। मैं कल इस विषय पर बात नहीं कर पाई थी, और बहुत सारे आप लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि मैंने जिया के बारे में बात नहीं करी, मैंने परमवीर सिंह के ऊपर जो 4th एफआईआर हुई है उसके बारे में बात नहीं करी। तो डोंट वरी, ये मेरे मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर के मैं हमेशा बिल्कुल मुखर तौर पर बोलती रहूँगी, क्योंकि ये देश की जनता के मुद्दे हैं। ये जनता के खिलाफ जो अत्याचार हुए हैं उसके मुद्दे हैं। ये वो मुद्दे हैं जो जनता की अदालत में जनता के द्वारा उठाए गए हैं। ये वो मुद्दे हैं जिनमें मैंने जनता के साथ खड़े होकर के आगे से उनको लीड किया है। तो इन मुद्दों पर ममता पेन्यूली काले चुप हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हम लोग लगातार बात करेंगे, चाहे वो महाराष्ट्र की भ्रष्ट सरकार हो, परमवीर सिंह हो, अनिल देशमुख हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस पार्टी हो, या फिर जिया खान का केस हो, सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, मिस्टर अर्नब गोस्वामी का केस हो। इन सारे केसेस के बारे में कॉन्स्टेंटली बात की जाएगी। कम वॉट में आप सब लोगों से निवेदन कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुँचाइएगा। और मैं अब आज के इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जल्द आप लोगों के बीच में हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।